एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड पर, एक ऐसी जगह जहां मैं ज्ञान बांटने का काम करती हूं क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम स्ट्रक्चर, सिलेबस, पेपर पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगते हैं और कौन कौन से इंटरनल्स, प्रैक्टिकल्स वगैरह वगैरह कितने कितने पेपर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो के अंदर हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट, रिलेटिविटी, मैकेनिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स के सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने ये चीज पिछले वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर ली थी कि जो हमारा फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है वो 40 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 5 यूनिट्स होती है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में पेपर को डिवाइड किया जाता है। सेक्शन ए में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन बी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन सी में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसी हिसाब से उनका वेटेज रहता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी यूनिट के अंदर कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो जो ये रेड कलर में मैंने मार्क कर रखे हैं, ये रेड कलर में मार्क किए हुए जो भी टॉपिक्स हैं ये बार बार पूछे गए हैं। जितने भी 5 यूनिट्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स रेड कलर से मार्क्ड हैं ये बार बार पूछे गए हैं, यानी कि ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो येलो में मार्क हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं जो ये ब्लू में मार्क कर रखे हैं ये ब्लू वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, यानी इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो जैसे अगर आप यूनिट फर्स्ट को देखो, रिलेटिविटी वाली यूनिट को देखोगे तो उसके अंदर जो रेफरेंस सिस्टम यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो, और मतलब इसके अलावा जैसे प्रोपगेशन ऑफ लाइट या फिर ये जो कंजर्वेशन लॉज है, कंजर्वेशन लॉज वाला टॉपिक है, ये टॉपिक्स जो होते हैं ये सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की जो सिंपल डेफिनेशन है वो भी सेक्शन ए में काफी बार पूछी गई है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट के जो मतलब सेक्शन सी में पूछे गए हैं। ज्यादातर सेक्शन सी में पूछे गए हैं, ये बार बार रिपीट हुए, यानी कि सिर्फ किसी एक ही साल में नहीं आया, ये बार बार रिपीट होने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो ये बाकी येलो में मार्क्ड हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियन इनवेरिएंस, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन मतलब अगर आपको पढ़ना तो आपको पूरी की पूरी यूनिट ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस सिस्टम नहीं समझोगे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स नहीं समझोगे, तब तक आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स वगैरह इन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पढ़ना तो आपको सब कुछ ही पड़ेगा, लेकिन एग्जाम टाइम में जिसको सबसे ज्यादा फोकस देना है वो ये रेड मार्क्ड वाले टॉपिक्स हैं। उसी तरीके से अगर हम यूनिट 2 में चलें तो यूनिट 2 में भी आयलर्स इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिक, इनइलास्टिक कॉलिजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले हैं। और ऑसिलेशंस वाली यूनिट में यानी यूनिट 3 के अंदर हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर 2024 में भी पूछा गया था, और उससे पहले भी एक ईयर में पूछा गया था, मैंने नोटिस किया था। बायोफिलर ऑसिलेशंस भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से गिना जाता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, यानी कि अगर आप ये एक टॉपिक तैयार करते हो इस यूनिट में से, यानी मतलब ये 1-2 जो रेड मार्क टॉपिक्स हैं इनको तैयार करते हो, तो आपके जो सेक्शन सी में 5-5 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से यूनिट 4 के अंदर भी क्वालिटी फैक्टर, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स ऑन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। वहीं जो यूनिट 2 के अंदर रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रॉकेट, एनर्जी कंजर्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ये सेक्शन बी के अंदर काफी बार पूछे गए हैं। और ऑसिलेशंस वाली यूनिट के अंदर सेक्शन बी में से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, स्प्रिंग एंड मास सिस्टम, सिंपल कंपाउंड पेंडुलम, टोरोजनल पेंडुलम। टोरोजनल पेंडुलम सेक्शन सी में भी पूछा हुआ है, लेकिन ये एक बार पूछा हुआ है, तो ये है तो इंपॉर्टेंट ही, क्योंकि सेक्शन सी में एक बार भी पूछा हुआ है तो चांसेस हैं कि 2026 के अंदर भी ये पूछा जा सके। ठीक है। इसके अलावा ऑसिलेशंस वाले में सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम और लिसाजूस फिगर्स भी हैं। अब अगर हम यूनिट 4 और 5 पे चलते हैं, 4th और 5th पे, तो इसके अंदर क्वालिटी फैक्टर, स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव्स ऑन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग एंड फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। और 5th यूनिट के अंदर ह्यूमन ईयर एंड इट्स रिस्पॉन्सेज, ये बहुत बार पूछा गया है। और लास्ट में ये जो सेबाइन फॉर्मूला और अकूस्टिक्स ऑफ हॉल्स वाला जो टॉपिक है, इसका एक बड़ा डेरिवेशन आता है जो सेक्शन सी के अंदर पूछा जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसके अलावा 4th और 5th यूनिट में 2 कपल्ड ऑसिलेटर्स, नॉर्मल मोड्स, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, पावर एब्जॉर्प्शन, रेजोनेंस, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यानी कि पढ़ना तो आपको डिटेल में सब कुछ पड़ेगा ही, लेकिन
शुरुआत से आपको सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन जो एंड टाइम पे एग्जाम टाइम के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें ये काउंट होते हैं, जैसे क्वालिटी फैक्टर हो गया, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स हो गया, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी हो गया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को काउंट किया जाता है, मतलब दोनों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 5 अकूस्टिक्स के अंदर लिमिट्स ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी, यानी कि हमारे कान कितना सुन सकते हैं उसके बारे में, और बेल डेसिबल के बारे में, ट्रांसड्यूसर्स के बारे में, ठीक है, अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में, रिवर्बरेशन पीरियड के बारे में डिटेल से पूछा जाता है। तुम करेला शिमला मिर्च बांट लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटिविटी वाले, ये रिलेटिविटी, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स वाले टॉपिक के पेपर के, जो कि फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है। इसमें से जो ये रेड मार्क टॉपिक्स हैं ये बार बार पूछे गए हैं और ये सेक्शन सी में ज्यादातर पूछे गए हैं। तो ये बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी वाइज देखा जाए तो अगर एग्जाम टाइम में आपको किसी को प्रायोरिटी देनी है तो इन रेड टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में येलो टॉपिक्स को, एंड देन जो ये ब्लू टॉपिक्स है ना, ये इनको भी छोटा मत समझना, क्योंकि ये मोस्टली पूछे जाते हैं सेक्शन ए के अंदर। तो सेक्शन ए में जो एक एक नंबर मिलते हैं उन्हीं से बूंद बूंद करके घड़ा भरता है मार्क्स का, तो इनको भी इग्नोर नहीं करना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको भी पढ़ना है। लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि प्रायोरिटी किसको देनी है। और क्योंकि अगर आपको पढ़ना है इनको, माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या आइलर्स इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इसके लिए आपको पहले बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए ना। तो वो बेसिक्स यही वाले टॉपिक्स होते हैं जो शायद इंपॉर्टेंट ना हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पढ़ना उनको पड़ेगा, क्योंकि आगे की चीजों को समझने के लिए बेस मजबूत होना जरूरी है। तो बस ये इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके सिलेबस के डिस्कशन लेके। बाय बाय।